पांडाल तो पहले दिन से ही कम पड़ रहा है और अभी खोल दिया गया है तो बाहर भी जगह बहुत गचागच रहती है। तो क्षेत्र के दूर दूर से लोग आ रहे हैं कथा सुनने के लिए। मेरा जीवन तो संन्यास है और संन्यास का जो जीवन होता है उसका भूतकाल कुछ, मेरी माँ का देहावसान उस समय हुआ, उस समय छोटा था, 3 साल का ही था। तो वो तो बड़ा दुख का समय होगा पर याद नहीं है। पढ़ाई लिखाई उस समय नहीं, मेरी तो गुरुकुल में पढ़ाई हुई है पूरी। और आप देख रहे हैं स्टार्ट कर चुका KCC 49 और हम इस वक्त खैरागढ़ जिले के मंद्रकुही ग्राम में पहुंचे हैं। 8 महामंडलेश्वर स्वामी श्री इंद्रदेव महाराज, सरस्वती इंद्रदेव महाराज जी के पास। महाराज जी नमस्ते। नमस्कार। नमस्कार। मैं ये जानना चाहता हूँ कि आपके जीवन के बारे में बताइए। हाँ, मेरा जीवन तो संन्यास है और संन्यास का जो जीवन होता है उसका भूतकाल कुछ नहीं होता है, क्योंकि हम लोग जो है गृह त्याग करके संन्यास लेके गुरुकुलों में पढ़ाई करके ही अपने जीवन को खड़ा करते हैं। और फिर पीछे का जो भविष्य वातावरण रह जाता है, माँ पिता भाई, वो सब बहुत पीछे छूट जाती है चीजें, क्योंकि हम लोगों का श्राद्ध और तर्पण होता है, पिंडदान होता है, तब संन्यास होता है। तो इसलिए मेरा जीवन संन्यास का जीवन है और मेरा जो कार्य है वो व्यसन मुक्ति, मांसाहार मुक्ति, शाकाहार का प्रचार और आरोग्य भारत और बूढ़े माता पिताओं की सम्मान प्रतिष्ठा और सेवा और गरीब बच्चों को संस्कार देके अच्छी लाइन में ला करके उनको बराबर अधिकार और आधार पे खड़ा करना, अच्छी शिक्षा देना और वैदिक धर्म का प्रचार करना, ये मेरा कार्य है। जी महाराज जी, मैं ये जानना चाहता हूँ कि आप जब छोटे थे 3 साल के, तो माता जी का छाया हट गया था, उसके बारे में क्या कहना चाहिए? आपकी स्थिति बहुत खराब उस समय। हाँ, मेरी माँ का देहावसान उस समय हुआ, उस समय छोटा था, 3 साल का ही था। तो वो तो बड़ा दुख का समय होगा पर याद नहीं है, ऐसा किसी के साथ ना हो। पालन पोषण और ममता देने वाले जो लोग हैं उससे बचपन बहुत अच्छा जाता है, पर गुरु कृपा से मेरा बचपन भी अच्छा ही गया। जो कुछ भी हुआ वो कोई होगा प्रारब्ध, और जो कुछ होना था हो गया, बचपन में सहन हो गया और कार्य आगे चला गया। और जैसे माँ की जगह गुरु को भी माँ का ही दर्जा प्राप्त है, तो गुरु भगवान भी माँ के समान होते हैं। तो गुरुकुलों में जाने का मौका मिला जल्दी से और गुरु कृपा मिली, बहुत पढ़ने लिखने का अवसर मिला, इसीलिए मैं पीछे के उस बचपन के दुख को याद नहीं रखता। जी महाराज जी, मैं ये पूछ रहा था कि आप जो उस समय माँ का छाया हट गया था, तो पढ़ाई लिखाई तो कहते उस समय क्या? पढ़ाई लिखाई उस समय नहीं, मेरी तो गुरुकुल में पढ़ाई हुई है पूरी। पालन पोषण के लिए मैं तो गुरुकुल में ही गया हूँ, गुरुकुल में मेरी पढ़ाई हुई है। पढ़ाई का जो समय होता है, पहले 6, 7, 8 साल की उम्र में पढ़ाई का समय था, तो उसी उम्र में मैं तो गुरुकुल चला गया पढ़ाई करने के लिए। मेरी पूरी पढ़ाई गुरुकुल में है। जी महाराज जी, तो आप गुरुकुल से वापस आए, तो यहाँ से क्या आपके मन में आया कि मुझको इस तरफ आगे जाना चाहिए, सेवा करना चाहिए? नहीं, मैं गुरुकुल से वापस नहीं आया, नहीं, मतलब मैं गुरुकुल में रहकर ही प्रचारक बना। अच्छा। गुरु कृपा से। और मेरी स्थिति इस तरह की थी कि जो ज्ञान मुझे मिला वेदों का, दर्शन का, व्याकरण का, उससे वैराग्य का जीवन था और बुद्धि कुछ प्रारब्ध से मिलती है, ऐसी बुद्धि थी गुरु कृपा की। गुरु की आज्ञा थी कि भाई प्रचार करो धर्म का, और कैसे करोगे, तुम लोग प्रचार नहीं करोगे तो हिंदू सनातन आर्य धर्म कैसे बचेगा और वेद और संस्कृति समाज तक कैसे पहुंचेगी। तो उसके लिए फिर मैं प्रचारक भी बना, पढ़ते पढ़ते, और पढ़ते ही पढ़ते अल्पायु से ही मैं प्रवचन कर रहा था और फिर कथाएं की, और कई जगह मैंने गुरुकुलों में अध्यापन कार्य भी करवाया और मेरा कार्य चलता ही रहा। लगभग मुझे 37 साल हो गए कथा करते करते। जी महाराज जी, यहाँ छत्तीसगढ़ में कितने जगह आपने ऐसी की? मुझे लगता है छत्तीसगढ़ में मैं 2009 से आ रहा हूँ और बहुत पुराना मेरा संबंध है, और छत्तीसगढ़ में एक आध जिला कोई बचा होगा, हर जिले में कथा हो चुकी है। जी, आप यहाँ मंद्रकुही में आए खैरागढ़ जिले में, तो उसका क्या रिस्पॉन्स है? मैं देख रहा हूँ कि भीड़ बहुत लग रही है। हाँ, तो अब आप आए हैं, आपने देखा होगा। देखा। पांडाल तो पहले दिन से ही कम पड़ रहा है देखा। और अभी खोल दिया गया है तो बाहर भी जगह बहुत गचागच रहती है। तो क्षेत्र के दूर दूर से लोग आ रहे हैं कथा सुनने के लिए, और ऐसे ही कथा में प्रवचन में जब लोग आते हैं तो सैकड़ों लोगों का जीवन बदलता है। आज मैं सुबह से लोगों को मंत्र दीक्षा दे रहा हूँ, तो आज दीक्षा का पीछे कारण है मांस छोड़ना, अंडा छोड़ना, दारू छोड़ना। तो इतना बड़ा काम हो रहा है इस कथा में, तो पूछिए मत। और मुझे इसके लिए ही यजमानों ने बुलाया था कि आप हमारे गांव का व्यसन मुक्ति करवाइए। तो मैं आया हूं, तो
ये कार्य और ये कथा सफल हुई। बहुत लोगों ने दारू छोड़ी है और गुटखा तम्बाकू बीड़ी छोड़ा है। बस यही मेरी सफलता। जी महाराज जी, मैं एक लास्ट क्वेश्चन एक पूछना चाहता हूँ कि जो लोग अभी नहीं आए हैं और कल लास्ट है, तो उसके लिए क्या कहेंगे? नहीं, मैं आपके द्वारा कहूँगा जी कि वो जो रह गए वो पधारे हैं, जी क्योंकि अच्छी चीज, अच्छा धन जितना मिल जाए उतना लेना चाहिए भागते भागते। और दुर्भाग्यपूर्ण वो नहीं आ पाए, पर एक दिन तो जरूर उन्हें भी शामिल होना चाहिए। और ऐसा पुराण में लिखा है कि 7वें दिन कोई आ जाता है जो 6 दिन नहीं आ पाता है, तो उसे भी भागवत का फल प्राप्त हो जाता है। जी महाराज जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद इतना समय देने के लिए। बहुत धन्यवाद। हमारे चैनल के लिए क्या कहेंगे? मैं ये कहूँगा कि आपका जो चैनल है KCG 49, तो ये चैनल अगर अच्छे कार्य कर रहा है और ये धर्म को और खैरागढ़ की अच्छी चीजों को पहुंचा रहा है, सत्य के ऊपर काम कर रहा है, तो इसको सभी लोग फॉलो करें और सब्सक्राइब करें, जिससे आपको अच्छी बातें मिल सकें।